अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका फिज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर के अंदर हम मेजरमेंट देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देख लेते हैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट को हम उर्दू में कहते हैं पैमाइश करना। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मेजरमेंट करके हमें बताना कि उनकी लेंथ कितनी है, उनका मास कितना है या वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है। इस चीज़ को हम कहते हैं क्या है हमारे पास मेजरमेंट। मेजरमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन नॉन एंड अननोन फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हम मेजर करें या हम फ़र्क मालूम करें नॉन और अननोन के बीच में, उस चीज़ के फ़र्क को हम कहते हैं क्या, मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल अब हमें कैसे पता चले कि मेजरमेंट हम किस तरीके से कर सकती हैं, क्या है क्या नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक है फिजिकल बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस के हमारे पास दो पार्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एक वाला ये पार्ट है जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें क्या चाहिए, 5 kg चीनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अमाउंट रखेंगे। किसका अमाउंट, चीनी का। ठीक है, शुगर। तो क्या होगा, जब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो अमाउंट शुगर की है वो बेसिकली कितनी है, 5 kg। तो हमने क्या किया है यहाँ पर हमने अमाउंट कंपेयर की है किसके बीच में, एक तो नॉन और दूसरा है हमारे पास अननोन। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया है, एक अमाउंट जो है वो बेसिकली कंपेयर की है। ठीक है, तो क्वांटिटी जो है शुगर, उससे उसके बारे में हमें नहीं पता था, तो वो हमारे लिए अननोन थी। लेकिन स्टैंडर्ड जो हमारे पास था, जो हम यूनिट यूज़ कर रहे थे, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि 5 kg, 2 kg, 3 kg, इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं, फ़र्क मालूम करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने क्या किया है, अब हमने मेजरमेंट की है। ठीक है, तो मेजरमेंट हमेशा उन चीज़ों की होती है, ठीक है, जो मेजरेबल होते हैं। मतलब वो है चीज़ें जो इजीली आप उनको मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। बेटा, फिजिकल क्वांटिटी वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप इजीली मेजर कर सकें। मतलब मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो भी होती हैं वो सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। फिर क्या कहता है, वो क्वांटिटी जिनको आप इजीली मेजर कर सकते हो लेकिन किसी यूनिट को यूज़ करके। जैसे यहाँ पर हमने मास मेजर किया है तो उसका यूनिट हुआ केजी। ठीक है, इस तरीके से ये इनके यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स को यूज़ करके आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। अब देख लेते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट बेसिकली हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का वो एक ऐसा पार्ट होता है, वो एक ऐसा डिवीजन होता है जो इस्तेमाल होता है किसी भी मेजरमेंट की क्वांटिटी मालूम कर। अच्छा, तो मेजरमेंट की क्वांटिटी मालूम करने के लिए हमारे पास जो चीज़ यूज़ होती है, जो पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी का, उसे आप यूनिट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास मेरे पास एक मार्कर है, इसकी लेंथ मालूम करने के लिए मैं एक यूनिट इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है मीटर। इसी मार्कर का मास मालूम करने के लिए मैं यूनिट इस्तेमाल करूंगा, वो है हमारे पास किलोग्राम। इसी मार्कर को मैं फोर्स देने के लिए डिस्प्लेस कराऊंगा, अपनी पोजीशन चेंज करे, तो उसके लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल करेंगे जिसे आप कहते हैं न्यूटन। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उनके यूनिट्स भी हमने देख लिए। अब है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स और उनके मज़ीद यूनिट्स। तो नंबर 1 हमारे पास क्वांटिटी है, वो है हमारे पास फंडामेंटल, जो पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी की, और इनके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं आप उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और ये हमारे पास सेल्फ मेड होती है। इट मीन्स कि ये दूसरे क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये दूसरी क्वांटिटी से मिलकर क्यों नहीं बनती हैं, किस तरीके से नहीं बनती। दूसरी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी, और इनके यूनिट्स जो इस्तेमाल होते हैं आप उसे कहते हैं ड्राइव यूनिट्स, और ये हमारे पास फंडामेंटल से मिलकर बनती है। तीसरी नंबर होती है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, और इनके जो यूनिट्स होते हैं आप उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और ये हमारे पास डायमेंशन लेस होते हैं, मतलब इनके यूनिट्स नहीं होते। अब नंबर 1 पर है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये बेसिकली सेल्फ मेड होती है, सेल्फ डिफाइनिंग होती है, खुद पर डिपेंड करती है, लेकिन डिफाइन भी खुद ही को करती है। ये एक वो क्वांटिटी होती है जो दूसरे क्वांटिटीज़ को मिलकर नहीं बनती। मिसाल के तौर पर लेंथ है, इसका यूनिट होता है मीटर, सिंगल है यूनिट, किसी और यूनिट से नहीं बना। मास है, उसका यूनिट होता है किलोग्राम।
ये भी सिंगल यूनिट है, किसी और यूनिट से मिलकर नहीं बना। टाइम का यूनिट है हमारे पास सेकंड, ये भी हमारे पास सिंगल यूनिट है, किसी और यूनिट से मिलकर नहीं बना। नंबर सेकंड पर है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी। अब ड्राइव क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ड्राइव एक्सट्रैक्टेड या मेड बाय मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब ड्राइव क्वांटिटीज़ को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये वर्ड से ही हमें मिल रहा है कि ना ये तो ड्राइव हुई है या किसी से निकली हुई है क्वांटिटी। वो किस चीज़ से निकली हुई है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसके? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के। सिंपल वर्ड्स में हम इनको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पर कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं इनके? तो यहाँ पर है हमारे पास फोर्स जो है जिसका फार्मूला होता है एम स्टैंड फॉर मास, ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब ये मिलकर हमारे पास एक नई क्वांटिटी बनी है या नया एक यूनिट बना है जिसे आप कहते हैं न्यूटन। उसके बाद में सेकंड नंबर पर है हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या कहता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास लेंथ होता है, इसलिए इसका यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट तो हमारे पास सेकंड ही है। उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा लेक्चर है मेजरमेंट पर, और इनको हम अच्छे से डिस्कस किए हैं। और अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, इन्हीं से रिलेटेड आपको डेली बेसिस पर लेक्चर्स मिलेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।